जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 677 नए मामले सामने आए। इनमें से 313 अफराद जम्मू से हैं, जबकि 364 मामले कश्मीर से हैं। आज इस जानलेवा बीमारी से मजीद 7 अमवात हुई हैं। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 84,708 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में यूटी में मजीद 796 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इनमें से 398 वादी कश्मीर से हैं, जबकि बकाया 398 जम्मू खित्ते से हैं। जबकि अब तक कोरोना वायरस से 73,502 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अब यूटी में 9,866 एक्टिव केसेस हैं। श्रीनगर में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल, यूटी के पार्टी सदर जी अमीर ने मुख्तलिफ उमूर पर मीडिया से बात की। रजनी पाटिल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आइनी तौर पर ख़त्म किया गया है। उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले साल जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो भी वादे किए गए थे वो सिर्फ जुमले साबित हुए। इस मौके पर जी अमीर ने फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर कहा कि कांग्रेस हमेशा तीसरे मुल्क की सालिसी की मुखालिफ रही है। 2019 में जो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से यूनिलैटरली और असंवैधानिक तरह से ये जो उन्होंने 370 उन्होंने एक डिमोलिश कर दिया। मुझे लगता है कि इसको रिस्टोर स्टेटहुड करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे सब लोगों का यही आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों के मन में मायूसी है कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दो। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा जब मैंने देखा, क्योंकि उसी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ विधानसभा में भी आपके यहाँ चर्चा हुई, और एक तरफा निर्णय लिया गया और 370 के अंदर उन्होंने स्टेटहुड का तो कर दिया। स्टेटहुड का यूटी करने का पहले काम मैंने देखा है। यूटी का हमेशा स्टेट होता है, लेकिन स्टेटहुड से यूटी होने का काम पहली बार हमने देखा है। और जम्मू कश्मीर के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो ये लोगों में बहुत गुस्सा है कि ये स्टेटहुड वापस फिर दे दे। नाराज़गी है लोगों के मन में। लोगों को मन में ये भी है कि अपनी नौकरियां वो कहाँ छोड़ेंगे, नौकरियां उनको मिलनी चाहिए। अगर बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां मिलेगी तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये भी लोगों को एक डर है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है तो हमारे ज़मीन के ऊपर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, हमारे ही लोगों ने वो ज़मीन लेनी चाहिए जो हमें एक स्टेटस मिला था। इससे पहले मैं हिमाचल में भी मैं थी इंचार्ज, तो हिमाचल में भी एक स्पेशल स्टेटस उनको था कि आर्टिकल 118 के तहत वहाँ पे कोई भी ज़मीन ले नहीं सकता है, ज़मीन सिर्फ वहाँ के हिमाचलीज को ही लेनी होती है। तो वैसे यहाँ पे भी दिया था, वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। जो लड़कों को मैंने बोला, युवक कांग्रेस के हो, NSUI को हो, तो सब ने यही बोला कि हमें 4G मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 4G के माध्यम से पूरे विश्व के साथ वो कनेक्टेड है। जब आज पैंडेमिक के टाइम पे पूरे विश्व में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, अगर ये आपका ऑनलाइन ही चलेगा नहीं, अगर आपका 4G नहीं चलेगा, तो फिर किस तरह से वो आपको शिक्षा मिल सकती है। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो भी हम आगे उठाएंगे। और 2 दिन पहले हम जब जम्मू में थे तो कश्मीरी पंडित का जो इशू था उसी के लिए हम जख्ती करके वहाँ पे जो सेटलमेंट हुई है उनके सेटलमेंट की जगह पे गए थे। तो उनका भी यही कहना है कि हमारे जो अधिकार है वो हमें दे दो, हमें अपने गांव श्रीनगर जाने का हमें परमिशन दे दो। तो ये सब उनके जो लेजिटिमेट मांगे हैं उसके लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और इसके आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। जम्मू कश्मीर उमूर की कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने यूटी में इंतखाबात के लिए हालात को साजगार बनाने पर जोर दिया। श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि अगर जमहूरियत की बात की जा रही है तो लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। एक वो सिचुएशन तैयार करना आवश्यक है, और दूसरी बात यह है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं तो लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। लोगों की आवाज़ नहीं होगा, एक एकाधिकार और हिटलरशाही से काम नहीं चलेगा। ये तो आपको लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन होने, वो सिचुएशन तैयार करने के काम सरकार का है और वो सरकार ने करना चाहिए कि एक वातावरण अच्छे से तैयार हो। जम्मू कश्मीर कंपा वॉच एंड वार्ड कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन ने LG इंतजामिया से उनके लिए अलग वेज हेड बनाने पर शुक्रिया अदा किया है। मरकजी सरकार की कंपा स्कीम के तहत कई महकमों में 1396 मुलाजमीन साल में 6 महीने की उजरत ही ले पा रहे थे। एसोसिएशन ने अब इंतजामिया से अपील की है कि इनकी मुलाजमत को मुस्तकिल किया जाए।
तो इन्होंने SRO बनाए, उसमें हम नहीं आते थे। मसला ये था कि जो मिनिमम वेजेस 6,750 वो हम ले रहे थे, मगर कंटिन्यू नहीं ले रहे थे। ये हमें 6 मंथ्स दे रहे थे। आज मसला ये हल हुआ, जो डेली वेजर पूरा 12 महीने सैलरी ले रहे थे उसमें हम आ गए, वही मसला क्लियर हो गया। ये सेंटर स्कीम थी, क्योंकि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको नहीं मानता था, क्योंकि इनको अभी वेजेस नहीं मिल रही थी, इनको फंड्स के हिसाब से दे रहे थे। जैसे कि कोई काम आता था वर्कर्स में इनको फंड्स देते थे। ये एक स्कीम आती थी कंपा, और डेली बेस्ड कंपा आती थी, जैसे कि कहीं पे कोई वर्क करना हो तो उसी में इनको देते थे फिर 5% या 10%। लेकिन अब इनको वेजेस आ गई। वेजेस मीन्स कि जो डेली वेजर का आता है, कैजुअल लेबर का आता है, अब ये फाइनेंस थ्रू आ गया, उसका ऑर्डर है। वाहिद जो इजेक है, जिस प्लेटफॉर्म ने सरकार से बार बार कह दिया, एक अहम मुद्दा है, एक अहम पॉइंट है आपके लिए। मैं सरकार से ये कहता हूं, आप इनके साथ बात कीजिए, जो दर्द में है, जिनके मसाइल है, जिनके मुश्किलात है, इनके साथ आप बात कीजिए, हमारे साथ बात मत। हम इनके सिर्फ डिफेंस में हैं, हम इनको अपना ताउन पेश कर रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं, बाकी हम नहीं चाहते हैं सर। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि साल 2016 में हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म के बाद भी कैजुअल लेबर्स को साल 2014 से तनख्वाहों से महरूम रखा गया। इन मुलाजमीन ने LG से जायज़ मांगों को पूरा करने की अपील की। ने तमाम कैजुअल लेबरों को निकाला है, डिसबैंड किया है। मैं उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहता हूं कि हमें आज तक किसी ने नहीं निकाला, ना कोई डिसबैंड ऑर्डर आया है सेक्रेटरीट से। हमारे डायरेक्टर साहब 2015 में डायरेक्टर फाइनेंस टूरिज्म को लिखते हैं कि हमारे पास कितने कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, ये 2015 का है। और बदकिस्मती की बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, इसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं मिली। आज तक हम अपने डायरेक्टरेट को कह रहे हैं कि हमें वो डिसबैंड ऑर्डर दिखाए, लेकिन अभी तक वो नहीं दिखा रहे, जबकि कोई डिसबैंड ऑर्डर है ही नहीं। हमारी मांग है कि हमारी तनख्वाह जुलाई 2014 से पेंडिंग है, वो वागुजार कीजिए, और जो बजट नए साल की बन रही है 2021-22 की, उसमें हमारे वेजेस का कंपोनेंट शामिल रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान मौजूद बहस बना हुआ है। बयान की हर सू मुखालफत हो रही है। आज जम्मू में भी फारूक अब्दुल्ला के दिए हुए बयान के खिलाफ एहतजाज हुआ। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनान ने एहतजाज किया। नारेबाजी करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की जानिब से दिया गया बयान काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। एहतजाजियों ने कहा कि चीन हमारा दुश्मन मुल्क है और लद्दाख में हमारे 20 जवानों को शहीद कर चुका है। एहतजाजियों ने इस मौके पर मुतालबा किया कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बहाली होगी। चाहता हूं उनको पार्लियामेंट छोड़ देना चाहिए, उनको चाइना की पार्लियामेंट को ज्वाइन करने का प्रयास करना होगा। अरे इस हिंदुस्तान ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 18 वर्ष, और दिल्ली के अंदर मंत्री बनाया, और आज मुझे वो फारूक अब्दुल्ला दिखता नहीं है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का प्रयास करना चाहता था। चाइना हमारे 20 फौजी मार दिए जो हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करना चाहता है। आज वो फारूक अब्दुल्ला जी चाइना के विषय के अंदर बात करते हैं कि जिनपिंग यहाँ आएगा और वो आकर के यहाँ 370 और 35 को हटाएगा। अरे भाई, लोगों ने तुमको ही हटा देना है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने भी NC सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने फारूक अब्दुल्ला का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। एहतजाजियों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की ऐसी सियासत को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाजियों ने कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला को चीन इतना ही पसंद है तो वो चीन चले जाएं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रूप से जिन्होंने शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वहाँ पे चाहे वो 2% वोट लेकर बने, पर आज जिस प्रकार से वो चाइना का गुणगान कर रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि चाइना के नज़दीक आने से हम लोग बच सकते हैं, 370 हट सकता है। ये दूसरी पारी खेलने की तैयारी है। पहली पारी उन्होंने पाकिस्तान के नाम पे खेली, वहाँ पे उन्होंने उग्रवाद फैलाया, वहाँ नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़वाया, और ये दूसरी पारी के तहत अब वो चाइना का नाम लेकर फिर वहाँ पे खून खराबा कराना चाहते